नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाल्गुन मास के महत्व और कथा के बारे में। माना जाता है कि इस माह के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता, श्री शिव महापुराण आदि ग्रंथों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण एवं बाबा भोलेनाथ की परम आशीर्वाद परम कृपा हम पर बन जाती है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता एवं श्री शिव महापुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के बारे में। तो आइए श्रवण करते हैं 10वें अध्याय का। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, मेरे और भी कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता ही जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनसे पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान क्षमा, सत्य, दंभ, शम, सुख दुख, जन्म मरण, भय अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं तथा सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि नारद, अमित, देवयज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए और स्वयं मैं वह तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। वे सब चीज़ों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ। आपका प्यार, आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है। हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। अमृत रूपी आपकी इस वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है। जो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुमसे सुनाता हूँ, गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्य, मैं ही विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों में भूषित सूर्य, मरुदगणों में मरीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि,
और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं ही महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओमकार, यज्ञों में जप, स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोख और 4 मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्मात्साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहा पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब 10वें अध्याय का महात्म्य जानते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, आप श्रवण करें। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिव जी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मृत पड़ा देखा और फिर शिव जी से जाकर कहा, हे स्वामिन, इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे इसने भली जगह पर मृत्यु पाई। इसको 4 बातें भली आवनी हैं। 1. बनारस क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न को छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामिन, इसने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई। शिव जी बोले, हे शृंगी, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण उसका दिल घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रंगणों नाम का गण आया। देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिव जी बोले, श्रंगणों, इसके जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मा लोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण होकर आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ। हंस ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था।
मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। उनको लांघकर आया, उससे मेरी देह श्यामवर्ण हो गई और आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा के किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। इससे इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी, तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे शाप देकर कहा, अरे पापिनी, तू कमलनी हो जाए। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, मेरा यह श्यामवर्ण कैसे श्वेत होवे और तू इस कमल देह से छूटकर कैसे देवदेही पावे। तब कमलनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान कर श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, यह मैंने तुम्हें 10वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं बाबा भोलेनाथ की परम पावन कथाओं को। बारे में इस अध्याय के अंतर्गत परम पौराणिक सूत जी से शौनक आदि ऋषियों की वार्ता के बारे में बताया गया है। तो चलिए रुद्र संहिता का प्रथम अध्याय श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। रुद्र संहिता पहला अध्याय। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के एकमात्र कारण हैं, उन अनंत कीर्ति वाले, गौरीपति, अचिंत्य रूप वाले, निर्मल बोध स्वरूप किंतु माया रहित शिव जी को मेरा नमस्कार है। श्री व्यास जी ने कहा कि शिव जी जगत के पिता और शिव जी माता तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार कर मैं इस संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नैमिषारण्य में जब समस्त शौनक आदि मुनियों ने परम भक्ति से सूत जी से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याणकर्ता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश ही पूर्णांश हैं, तथा शिव पार्वती का आविर्भाव और विवाह कैसे हुआ, उनकी उन सब लीलाओं को हमें बताइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि आप शिवनिष्ठों ने शिव जी की कथा संबंधी 3 बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने वालों को गंगा जल की भांति पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न के अनुसार शिव जी के चरित्र को यत्नपूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही शिवजी से प्रेरित हुए श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो अपने पुत्र नारद जी को हर्षित करते हुए शिव जी का यश वर्णन किया था। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कौतूहल सहित उस संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभागा, हे शिव भक्तों में उत्तम बुद्धि वाले, यह ब्रह्मा और नारद जी का संवाद कब हुआ था, जिसमें भव बंधन से छुड़ाने वाली भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें वह सब प्रेम से सुनाइए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय रुद्र संहिता दूसरा अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिव जी की काम विजय के बारे में चर्चा की गई है। श्री सूत जी बोले,
हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहाँ रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया, और जिसमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्मा को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र कामदेव, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं वह ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। बसंत ने मद से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात जो तुमने मुझसे कही है इसको हरि भगवान के आगे मत कहना और उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोप्य ही रखना और किसी भी प्रकार से प्रकाशित ना करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं। इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से, जिसकी कर्मगति को विद्वान भी नहीं समझ सकते और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी न कर सके और वे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा लोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से कामजय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मदरूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा से सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मद में चूर मन वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुँचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृतांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मदपूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं।
हे मुने, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिनके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो निष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ, नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छा अनुसार स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराण नृत्य रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की इस परम सुंदर कथा को आप सब तक पहुँचाने का मेरा यह प्रयास सफल रहेगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।